ये तो अद्भुत बात है। प्रेम जी कह रहे हैं कि जो व्यापारी का बच्चा है, जो बिजनेसमैन का बच्चा है, वो बिजनेस में नहीं आना चाह रहा है। और उसका कारण क्या है? अंग्रेजी जो कानून थे, अंग्रेजी जो पैटर्न था गवर्नेंस का वही पैटर्न हमारी सरकार भी अख्तियार किए हुए है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रही है। अब हम अपने दूसरे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है डिजिटाइजेशन का, कि ये जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट हो रहा है, डिजिटल करेंसी का जोर चल रहा है, इससे हमारे जो है एसएमई को क्या नुकसान हो रहा है और क्या लाभ होने वाला है? देखिए, ये जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वो व्यापारी की ईज के लिए नहीं हुआ है। अच्छा, वो केवल उस पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए हुआ है। आज जीएसटी अफसर्स हैं, इनकम टैक्स अफसर्स हैं, या जितने भी 25-30 डिपार्टमेंट हैं, फायर डिपार्टमेंट और पीएफ डिपार्टमेंट, ईएसआई डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, इन सब का कंट्रोल व्यापारी पे बढ़ता चला जा रहा है। और वो इतना ज्यादा कंट्रोल है कि व्यापारी व्यापार के अलावा बाकी सब काम में बिजी है। पहले क्या होता था, ये सब काम जो है आज केवल क्लाइंट ढूंढना, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ाना, इन सब में दिमाग लगता था। हाँ, आज कंप्लायंसेस पूरी करने में दिमाग एमएसएमई जो है 6.5 करोड़ एमएसएमई है, 15 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। तो आप समझ लिए एवरेज 2% पर एमएसएमई हुआ। तो बहुत सारी एमएसएमई है जहां खुद फैमिली मेंबर्स या बहुत कम एम्प्लॉइज के साथ काम हो रहा है, लेकिन जो कंप्लायंसेज हैं उन कंप्लायंसों का बर्डन इतना ज्यादा है कि बिजनेस पे असर पड़ रहा है, बिजनेस पे ध्यान है ही नहीं। तो वी आर नाउ इंफीरियर बिजनेसमैन, वी आर inferior businessmen because we cannot devote our time for on business. We cannot depend upon time for increasing productivity. थर्ड थिंग, जो बैंकिंग नॉर्म्स मैंने बताया, तो इन्वेंशन तो हम कर ही नहीं सकते कि नो बैंक को वो 3 महीने के अंदर देना, 1 महीने के अंदर। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते हो, इन्वेंशन करते हो, इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 1 year. So who will finance for this inventions? MSME की बहुत सारी स्कीमें आई हैं, लेकिन अब स्कीम में भी अभी स्कीम नई जो स्कीम आई है लीन बिजनेस मेथड, तो वो लीन बिजनेस मेथड में कि जी गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी यदि आप ऐसी कोई इन्वेंशन करना चाहते हो, ऐसी करते हो जिससे कि कॉस्ट कम हो। बहुत सारी एमएसएमई की जो स्कीम्स आई हैं, लेकिन वो स्कीम स्कैम बन के रह गई, हुआ कुछ नहीं। स्कैम बन के ही रह गई है, क्योंकि वो जब तक क्योंकि विश्वास ही नहीं है ना। विश्वास नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय 1990 के लगभग या 1985 में BIFR आया था, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। उस समय क्या था, कोई बिजनेस फेल हो जाता था कोई, तो उसको एक्स्ट्रा फंड बैंक देते थे, उसकी इंटरेस्ट माफ कर देते थे, एक्स्ट्रा करते टू सर्वाइव। तो मैं उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट था। मैंने कहा भाई ये तो बिजनेसमैन तो चीटिंग करते हैं। तो उस समय गवर्नमेंट का जो जवाब था, बोलता है कि जो आदमी अपना पौधा लगाता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका पौधा मरे। तो उस पौधे को किसी को उसको शुरू में सब्सिडी की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, फिर प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, और उसके बाद जब वो पेड़ बन जाता है तो उससे फिर फल अपने आप गिरेंगे, चाहे पत्थर मारो ये पॉलिसी या ना। वो पॉलिसी थी। लेकिन अभी क्या जो पॉलिसी थी, अब जो पॉलिसी है कि लोगों को खुश करने के लिए, वो पॉलिसी ये चल रही है कि जो सही कपड़े पहन रहा है, सही बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत पैसा कमा रहा है ना। केवल गवर्नमेंट अफसर के अलावा किसी एमएसएमई वाले को सही कमीज पैंट पहनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको एक गरीब तबके को खुश करना है। तो जितने चाहे नोटबंदी हो रही हो, चाहे जीएसटी हो, गवर्नमेंट को पता है जितना बिजनेसमैन परेशान होगा तो उतना जो है नीचे वाला आदमी खुश होगा कि हमारी सरकार
व्यापारियों को परेशान कर रही है, इसका मतलब वो अमीरों के साथ नहीं है। इसकी वजह से आज एमएसएमई वाले दुकानदार, उनका कोई जनरेशन हिंदुस्तान में व्यापार करने में इंटरेस्टेड नहीं है। या तो दे गो फॉर द जॉब और कम से कम और दे लीव कंट्री, बिकॉज इन इंडिया यदि आप यहाँ बिजनेस करेंगे, हमने एक बार मोहनलाल मित्तल जी को बुलाया था, लक्ष्मी मित्तल के फादर को, बोले अगर हम इंडिया में होते तो हम जेल में होते। तो हम हमारे वारंट निकल गए थे, तो हम चुपचाप भाग लिए लंदन, और लंदन में जाते ही हम जो है 1 साल के अंदर वहां बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड नाम हो गए।